देखिए, जो शिक्षक बहाली का पूरा मसला है वो शुद्ध रूप से एक चुनावी शगुफा है। सरकार के उप मुख्यमंत्री जो कहते हुए मुझे बुरा लग रहा है, चूंकि बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री हैं, पर जो व्यक्ति खुद 10वीं पास नहीं है, उन्होंने शिक्षकों की बहाली को लेकर के बड़े बड़े दावे किए। अभी जो वास्तविकता है वो बिहार की सरकार के सारे आंकड़ों की बाजीगरी के बावजूद 1 लाख लोग भी बहाल नहीं हुए। मूलभूत व्यवस्था है वो इतनी बुरी है कि बहुत सारे शिक्षक बेचारे जा रहे हैं और वहां पे तो नौकरी करने लायक हालात ही नहीं है, वो लोग भी छोड़ दे रहे हैं। 1 लाख में कितने शून्य होते हैं शायद तेजस्वी यादव जी एक बार में ये भी नहीं बता पाए। जिस व्यक्ति ने खुद 10वीं पास नहीं की है वो शिक्षकों की बहाली पे दावे किए जा रहे हैं। बिहार सरकार तो दबाव में, खास करके राष्ट्रीय जनता दल के दबाव में, ये लोग तो घोटालेबाज ठग झूठे लोग हैं ही, इन लोगों के दबाव में बिहार सरकार तरह तरह के झूठे आंकड़े प्रकाशित कर रही है जिसका जमीन से कोई लेना देना नहीं। एक तरफ जहां 1,20,000 सुपर शिक्षकों की बहाली का दावा किया जा रहा है, दूसरी तरफ जिस तरीके से सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकाला जा रहा है, इसको लेकर बिहार में सवालात उठ रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी प्रवक्ता कुंतल कृष्णा है, जुड़ेंगे, बात करेंगे। कुंतल जी, इन दिनों काफी ज्यादा शिक्षकों को लेकर बिहार की सियासत तेज है, सवाल उठ रहे हैं, अभ्यर्थी सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि 90,000 लमसम सीट पर बहाली हो गई है और उसमें भी कुछ लोग छोड़ रहे हैं। और ऐसे में जिस तरीके से सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकला है, इसको लेकर सवालिया चिन्ह उठ रहे हैं और कह रहे हैं अभ्यर्थी कि काफ़ी गलत आंकड़ा है और आंकड़ों की बाजीगरी जो है शिक्षा विभाग के द्वारा, बीपीएससी के द्वारा और सरकार के द्वारा की जाए। देखिए, जो शिक्षक बहाली का पूरा मसला है वो शुद्ध रूप से एक चुनावी शगुफा है। सरकार के उप मुख्यमंत्री जो कहते हुए मुझे बुरा लग रहा है, चूंकि बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री हैं, पर जो व्यक्ति खुद 10वीं पास नहीं है, उन्होंने शिक्षकों की बहाली को लेकर के बड़े बड़े दावे किए। 1,20,000, 1,30,000 लोगों को नौकरी देने की बात करी, शिक्षकों को बहाल करने की बात करी। अभी जो वास्तविकता है वो बिहार की सरकार के सारे आंकड़ों की बाजीगरी के बावजूद 1 लाख लोग भी बहाल नहीं हुए हैं। जिन लोगों को पहले चरण में बहाल किया, उसमें पहले से जो शिक्षक पढ़ा रहे थे उनको भी इन लोगों ने बहाली दिखा दी, कुछ नए लोगों को बहाल किया। पर बिहार में शिक्षा के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो मूलभूत व्यवस्था है वो इतनी बुरी है कि बहुत सारे शिक्षक बेचारे जा रहे हैं और वहाँ पे तो नौकरी करने लायक हालात ही नहीं है, वो लोग भी छोड़ दे रहे हैं। कुल मिला जुला करके लब्बो लबाब ये है कि बिहार में राजनीतिक दल, खास करके राष्ट्रीय जनता दल, इस पूरे मुद्दे को चुनावी रूप से भुनाना चाहती है, बिहार की जनता को ठग रही है और एक चुनावी शगुफा है ये। लगातार तेजस्वी यादव भी दावा कर रहे थे, कह रहे थे लाखों लाख हम रोजगार दे रहे थे। भाई 1 लाख में कितने शून्य होते हैं शायद तेजस्वी यादव जी एक बार में ये भी नहीं बता पाए। जिस व्यक्ति ने खुद 10वीं पास नहीं की है वो शिक्षकों की बहाली पे दावे किए जा रहे हैं। और यही हालात रहे तो आप देखेंगे वो दिन दूर नहीं है कि बिहार सरकार के आंकड़े कुछ और बताएंगे और वास्तविकता कुछ और बताएगी। सच्चाई इनफैक्ट आज ही वैसे हालात आ गए हैं। आप शिक्षक अभ्यर्थियों से बात करें, जो ग्राउंड पे हैं उनसे बात करें, वो आपको सच्चाई बता देंगे। बिहार सरकार तो दबाव में, खास करके राष्ट्रीय जनता दल के दबाव में, ये लोग तो घोटालेबाज ठग झूठे लोग हैं ही, इन लोगों के दबाव में बिहार सरकार तरह तरह के झूठे आंकड़े प्रकाशित कर रही है जिसका जमीन से कोई लेना देना नहीं है। सरकारी नौकरियों को गंगा के पानी के तरह तुलना कर रहे थे, वो कह रहे थे बीते दिनों ट्विटर पर ट्वीट करके कि गंगा की पानी की तरह हम नौकरियां बहा रहे हैं, लोटा लेके आए और नौकरी भर के लोटा में लेके चले। भाई सरकारी नौकरी उनके लिए पानी गंगा के पानी की तरह है और कोई भी लोटा लेकर के आ और ले जाए, ये तो उनकी सोच हो सकती है। बात सही है, उनके पिताजी भी जब रेल मंत्री थे तो लोटा लेकर के लोग आए, बात अलग था कि उस लोटे में जमीन के कागजात होते थे, जमीन के कागजात छोड़ गए और सरकारी नौकरियां ले गए। तेजस्वी यादव जी वैसे ही किसी सोच के साथ कह रहे होंगे तो बात अलग है। वैसे बिहार की सरकार ने जो दावे किए हैं उन दावों की सच्चाई यही है कि वो दावे झूठे हैं, जमीनी हकीकत कुछ और है। और जमीनी हकीकत ये है कि जितने दावे किए जा रहे हैं उसके 30% से ज्यादा रिक्तियां आज भी हैं बिहार सरकार के शिक्षा विभाग। अच्छा, ये 2773 जो आंकड़ा दिया गया है, कहां तक ये सही है? कोई भी आंकड़ा इनका सही हो ही नहीं सकता है, क्योंकि कोई भी आंकड़ा सही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आंकड़ों की बाजीगरी कर रहे हैं ये। इनका ये आंकड़ा भी सही नहीं होगा, ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि पूर्व में दिया गया इनके सारे आंकड़े गलत थे। इस विषय पे हम लोग बातचीत कर रहे हैं, पर जो हम लोगों को रिपोर्ट आ रही है जमीन से
जो अभ्यर्थी बता रहे हैं उन लोगों का कहना है कि ये आंकड़े भी गलत हैं। देखिए आंकड़े जो है वो गलत दिए गए हैं। ऐसे में हमेशा जो भी आंकड़ा महागठबंधन सरकार के द्वारा दिया जाता है वो गलत ही रहता है। कुंतल कृष्णा थे हमारे साथ, भाजपा प्रवक्ता, जमकर नीतीश सरकार पर निशाना साधते। तो वहीं शिक्षक नियुक्ति को लेकर क्या कुछ कह रहे थे आपने सुना है। पटना से सहयोगी अमित के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।